हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म में एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीट के बारे में। तो ये किसी ना किसी एग्जाम में वीट के बारे में जरूर पूछता है, तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले वनस्पतिक, इसका नाम क्या होता है? ट्रिटिकम स्टिवम। ठीक है, तो इसका वनस्पतिक नाम होता है ट्रिटिकम स्टिवम। इसकी फैमिली क्या होती है? कुल ग्रेमनी या इसे पोएसी भी कहा जाता है। ग्रेमनी या इसे पोएसी भी कहा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं इसका उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन प्लेस देखते हैं। तो इसका दक्षिण पश्चिम एशिया या तुर्की भी कहीं कहीं पर लिखा पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही याद रखेंगे, दक्षिण पश्चिम एशिया या तुर्की, क्योंकि दक्षिण पश्चिम एशिया में हम देखते हैं तो तुर्की उसी में आता है। ठीक है, फिर देखते हैं गुणसूत्र संख्या। तो 2n बराबर 42, जो कि कैसा होता है? हेक्सापोलाइट होता है, सट गुणित होता है। ठीक है, गुणित होता है। ठीक, हेक्सापोलाइट होता है। पुष्पकर्म कैसा पाया जाता है? तो स्पाइक या हेड। ठीक, पुष्पकर्म कैसा होता है? स्पाइक या हेड। ठीक है, इसका फल का प्रकार क्या होता है? तो वो होता है कैरियोप्सिस। सभी एकबीजपत्रियों में फल का कैसा प्रकार होता है? कैरियोप्सिस। ठीक है, फिर देखते हैं तना, तो कलम इसका होता है। ठीक है, फिर देखते हैं अंकुरण, इसमें किस टाइप का होता है? हाइपोजियल प्रकार का होता है। ठीक, इसमें देखते हैं परागण कैसा होता है? तो स्वपरागण। जितनी भी सीरियल एक वो पोएसी वाली क्रॉप है या सीरियल क्रॉप है या ग्रेमनी क्रॉप है, तो उसमें कैसा होता है? तो उसमें कैसा है? स्वपरागण, पर मक्का में नहीं होता है ऐसा। मक्का में परपरागण होता है। ठीक है, फिर देखते हैं प्रोटीन के बारे में। तो इसमें 12 से 14% प्रोटीन पाई जाती है, जो खाद्यान्नों में, फसलों में सर्वाधिक है। ठीक है, इसकी प्रोटीन का नाम होता है, देखते हैं आगे क्या होता है, वसा। इसमें वसा की मात्रा कितनी होता है? तो 1.5 से 2% वसा की मात्रा होती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सभी खाद्यान्नों में पुंकेसरों की संख्या 3 पाई जाती है, लेकिन अपवाद में धान कितने पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है? 6। ठीक, गेहूं में प्रोटीन ग्लूटीन प्रोटीन कहा जाता है, इसलिए गेहूं का उपयोग बेकरी बनाने में किया जाता है। गेहूं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेहूं की रोटी किस कारण फूलती है? तो वो ग्लूटीन प्रोटीन के कारण पाई जाती है। इसके और ये किस रूप में पाई जाती है? तो ये नाइट्रोजन के रूप में पाई जाती है। ठीक है, फिर गेहूं का वर्गीकरण, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गेहूं का वर्गीकरण। तो ये होता है ट्रिटिकम स्टिवम। इसे मैक्सिकन गेहूं भी बोलते हैं और कॉमन ब्रेड वीट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 42, जो कि एक हेक्साप्लॉइड होता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भारत में इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 87%, जो कि सबसे अधिक है। ठीक है, इसका उपयोग चपाती बनाने में भी किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम। इसे माइक्रोनी वीट भी कहा जाता है, जो कि 2n बराबर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 28। ये टेट्राप्लॉइड होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भारत में इसका क्षेत्रफल कितना होता है? 12%। इसे दक्षिण भारत में उगाया जाता है। ठीक है, एमपी वगैरह में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देते हैं शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयोगी होता है। जो ट्रिटिकम ड्यूरम होता है शुष्क प्रदेशों के लिए उपयोगी होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका उपयोग सूजी बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सूजी बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सूजी बनाने में किया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा देखते हैं ट्रिटिकम डायोकोकम। इसे इमारी गेहूं कहा जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इमारी गेहूं का जो बोटेनिकल नेम बताओ। तो ये क्या होता है? ट्रिटिकम डायोकोकम। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम संख्या 2n बराबर 28, जो कि टेट्राप्लॉइड होता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है? बाद में ये 1% एरिया में उगाया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भारत में इसकी खेती दक्षिण क्षेत्रों में की जाती है, जैसे महाराष्ट्र हो गया आपका, तमिलनाडु। ठीक है, और बाकी अदर उदी पास वाली एरियो में उगाया जाता है। ठीक है, एक बात बताते हैं क्वेश्चन में, तो ये 2 ऐसे राज्य हैं जिसमें गेहूं की खेती नहीं की जाती। वो कौन है? केरल व नागालैंड। इन दोनों राज्यों में क्या होता है? गेहूं की खेती नहीं की जाती है। ठीक है, फिर देखते हैं इसका उपयोग जो उपमा बनाने में किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ट्रिटिकम मोनोकोकम, जो कि 2n बराबर क्रोमोसोम संख्या 14, जो कि डिप्लॉइड होता है।
ठीक, फिर देखते हैं टेट्रम स्पोरोकोकम, ये भारतीय बोना गेहूं है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय बोने गेहूं का वनस्पतिक नाम बताओ, तो टेट्रिकम स्पोरोकोकम। इसकी खुदाई मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, इसकी खुदाई में पाया गया था ये। ठीक है, इसीलिए इसे भारतीय बोना गेहूं भी कहा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं इसके लिए जलवायु एवं मृदा कैसी होनी चाहिए। देखते हैं जलवायु एवं मृदा। इस रबी की, यह कैसी फसल है, गेहूं कैसी की फसल है, रबी की फसल है, वो C3 प्लांट है और क्या होता है, शॉर्ट डे प्लांट होता है। ठीक है, फिर देखते हैं जलवायु। जलवायु, ये रबी गेहूं की कैसी फसल होती है, रबी की फसल होती है और एक ऐसा प्लांट होता है C3 प्लांट होता है और इसे शॉर्ट डे प्लांट भी कहा जाता है। गेहूं कैसा प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट। अंकुरण के लिए कितना जर्मिनेशन इसका तापमान होना चाहिए सेंटीग्रेड में, तो 0 से 25 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। परिपक्वता के लिए 23 से 25 सेंटीग्रेड। गेहूं की बुआई के समय से नहीं करने पर गेहूं का उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है, गेहूं की अगर समय से बुआई नहीं की जाए तो इसका उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं बीज दर व बीज उपचार। ठीक है, सामान्य बीज दर कितनी होती है, 100 केजी। सामान्य बीज दर कितनी होती है, 100 केजी। ठीक है, और लवणीय मृदा तथा देर से बुआई करने के लिए 120 से 125 केजी। ठीक है, लवणीय मृदा व देर से बुआई करने के लिए कितनी इसकी बीज दर चाहिए, तो 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, फिर देर से बुआई करने पर 20 से 25% अधिक बीज दर लगती है। ये पॉइंट है, देर से बुआई करने पर कितने परसेंट हमें अधिक डालना पड़ता है, तो 20 से 25% अधिक डालना पड़ता है। ठीक, फिर देखते हैं फसल अंतरण। रो टू रो की दूरी कितनी होती है, 20 से 25 सेंटीग्राम। 20 की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक, जैव उर्वरक। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, जैव उर्वरक। तो ये एस्ट्रोबैक्टर, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला है कि गेहूं में कौन से बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है, तो एस्ट्रोबैक्टर। ठीक है, फिर देखते हैं सिंचाई प्रबंधन। ठीक है, सिंचाई प्रबंधन। ठीक है, सिंचाई प्रबंधन CRI, क्राउन रूट इनाइटिएशन। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है क्राउन रूट इनाइटिएशन। ठीक है, ये 21 दिन के बाद की जाती है, यानी शिखर जड़ बनते समय। शिखर जड़ बनते समय। ठीक, 21 दिन के बाद, और 20 से 25 भी दिया रहता है टाइम। ठीक है, फिर इसमें 5 सिंचाई दी जाती है। गेहूं में कितनी, 5 सिंचाई।